आज के शो में नौजवान से तशद्दुद और ज्यादती इंसानियत सोज वाकया बेनकाब। अब तक की निशानदही पर कानून हरकत में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियासी असर रसूख के इस्तेमाल की एक और दिल दहला देने वाली दास्तान बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफाद खान। इंतहाई अहम संगीन नौयत का मामला, इंसानियत सोज एक और वाक़या हुआ सूबे सिंध में। यकीनी तौर पर हम इस वक्त जहाँ देखते हैं जी कि रोड्स डेवलपमेंट ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कराची शहर में, सूबे सिंध में मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी दावे कर रही है और अच्छी बात है, हो रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मसला है जिस मसले को लेकर, या फिर रूल ऑफ लॉ एक ऐसा मसला है जिसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम वहीं खड़े हैं, या बदकिस्मती से हम शायद पीछे जा रहे हैं। एक और इंसानियत सोज वाकया एक नौजवान के साथ सजावल में होता है और इस नौजवान को न सिर्फ ज्यादती बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस नौजवान को निशाना बनाने के बाद इसकी वीडियो जिसके अंदर एक सरपरस्ती दिखाई जाती है बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक टिकट होल्डर के बेटे की, जो अब गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे मौजूद है। लेकिन इस वीडियो को बाद में वायरल किया जाता है सोशल मीडिया पर, तजलील की जाती है इस शख्स की, तजलील की जाती है इस इंसान की, और न सिर्फ ज्यादती तशद्दुद बल्कि वीडियो वायरल करके तजलील करने के बाद बासर अफसरान जो पूरे अफराद शामिल है स्कैंडल में, उनके चेहरों पर हमें कहीं भी नदामत आती हुई नजर नहीं आती। चेहरों से लगता नहीं कि ये इस वक्त जो है शर्मिंदा है। गिरफ्तारी होने के बाद भी आप इनके चेहरे देखें तो आपको लगता नहीं है कि किसी तरह भी ये पशेमान है, ये अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ये नहीं नजर आ रहा हमें इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में भी। मैं आपको इस वाक़े की पूरी जो पस मंजर है, इस वाक़े में हुआ क्या है, किस तरह इस नौजवान प्रकाश के वालिद, उनकी जबानी, गंगा राम जिनका नाम है, उनकी जबानी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो चुकी है थ्रेट्स की वजह से, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुने उनकी जबानी। ये वाकया कुछ ऐसा कबल का है, मेरे बेटे को उन्होंने बुलाया घर से कि तुम आओ, तुमसे बात करनी है। वो बाहर निकला तो उसको गाड़ी में बिठा के चलो तुमसे साइड में बात करते हैं। वो उसको लेके गए अपने बंगले पे, वहाँ पे उस पर तशद्दुद किया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की, जिसमें अरबाब इब्राहिम, सलीम गुगो, साले मेमन और अमर जुमानी। उसके साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद उसको कहा अगर तुमने किसी को बताया या कुछ कहा तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुँचाएंगे। वो बेचारा खामोश होके उनसे घर पे आ गया, किसी को नहीं बताया, और ये उसका फ़ायदा उठाते वो उसके साथ बुलाते रहे, उसके साथ ज्यादती भी कर रहे थे और उससे और गलत काम भी ले रहे थे लेकिन वो उसने फिर भी, मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया। फिर उसने मजबूर आके मुझे बताया बाबा अब वो मेरे साथ ये लोग ये कर रहे हैं, अब उन्होंने जो फरमाइश की है वो मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने जब हमारी बेटियों पे नज़र मारी तो मेरे बेटे ने आके मुझे सब बताया। फिर उन्होंने कहा वीडियो, उन्होंने धमकी दी हम वीडियो वायरल कर देंगे। जब वीडियो वायरल हो गई तो फिर मैंने कहा अब उन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब इनसे लड़ना चाहिए। वो बाहर से लोग हैं, हो सकता है मैं रास्ते में उठा लें। हमने सोचा किसी ऐसे बंदों से जाके मिले जो ताकत, जो हमें भी तोहफे दे सके। हमें तो डर लगता है ना, बाहर से लोगों के ये कहीं किसी के रास्ते में भी मार सकते हैं। अंदोनाक दास्तान, इंसानियत सोच दास्तान सुनकर इस वाले की कहानी यकीनी तौर पर फिर यही सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या बेहतरी आई है। लेकिन फिर वो दावे सुनते हैं जो दावे आए रोज सुनते हैं और हर सियासी जमात करती है, हक है जी करें वोटर्स के लिए। लेकिन ये दावा कल फिर हमने सुना जनाब मुराद अली शाह साहब से कि सूबा सिंध में 10 साल बहुत बेहतरी आई है। लेकिन सवाल में उठाऊंगा, लेकिन पहले जरा सुने उन्होंने कहा क्या था। लेट्स हियर दिस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 10 साल यहाँ सूबा सिंध में रही है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में लोगों की खिदमत करें
और अल्लाह ताला का शुक्र है जो 10 साल पहले सिंध था, आज सिंध उससे बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे हमने रास्ते बनाए हैं, यहाँ पे तालीम की बेहतर सहूलियात है। अभी यहाँ पे जो 2008 में दहशतगर्दी थी, जो लाकानूनियत थी, वो सब खत्म हो गई है। यहाँ सिंध के लोग अब चैन की नींद सोते हैं। सवाल यह है कि ये गिरफ्तारी जो आज हुई इन मुल्जिमान की, ये गिरफ्तारी जब अब तक पर, जब सोशल मीडिया पर, अब तक टीवी पर जब ये मामलात आए, फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीगर ने उठाया, आखिरकार हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुलिस है, सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है, ये सोते रहे जब तक कोई चीज मीडिया पर नहीं आती। ये सोते रहते हैं, ये अपना हक ही फर्ज ही नहीं समझते कि क्या हो रहा है इस मुल्क में या कुछ करना चाहिए। और अब भी किया है तो पता नहीं कितना अधूरा है और कितना पूरा है। जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब। आप MNA नून लीग के हैं, लेकिन आप पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के भी, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वीडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। मेरे साथ लियाकत एडवोकेट साहब, सीनियर माहिर कानून है और इस तरह के जो सिविल क्राइम केसेस, बेसिकली क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, आप इनमें बड़ी महारत रखते हैं। मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं सारिम भरनी साहब, कुछ देर में साथ होंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अंधोनाक वाकया प्रकाश से आप पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तवस्सुत से राब्ता हुआ है कुछ, और आप क्या इन कोशिशों से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या आप मुतमईन हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, या आपको लगता है ये नाकाफी है, ये नामुकम्मल है, क्या है ये डॉक्टर साहब? सैफान खान, मैं समझता हूँ आपका इंट्रो जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए काफ़ी है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर, जो एक बिल्कुल लेजेंड पॉलिटिकल सियासतदान थे और उसका नाम आज तक 39 सालों के बाद ज़िंदा है, मगर उसकी बरसी के अंदर भी झूठे दावे ज़रूर किए गए, मगर उसको भी याद नहीं किया गया। तो वो क्या ह्यूमन राइट से समझे, क्या इंसान ज़ात को समझेंगे कि यहाँ पे इंसानों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। इस किस्म का वाक़या, जैसे मेरे पास वीडियो आई और मैंने उसी वक्त AD ख्वाजा साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने उसकी वजह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा। मगर मुझे आज भी उम्मीद इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे भी माफिया आज भी मौजूद है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है, आपने एक हफ्ता पहले लालचंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जेकबाबाद हिंदू पंचायत के, उसको जो है वो उठा के अपना एक वहाँ पे मकामी MNA था, उसका भतीजा जो है उसको मार के आ गया कि मुझे 4 लाख का भत्ता दो, उसने नहीं दिया तो उसको भी मार देकर आ गया। या उससे पहले सुदाम चंद का मर्डर कर दिया था इन्हीं पैसों के चक्कर में। यहाँ पे जब भी किसी या इस किस्म की जो ज्यादतियाँ, चाहे फोर्स्ड कन्वर्जन हो, चाहे 500 लोगों को स्पेशली जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, जो अभी रिसेंटली आपने 28 मार्च को देखा कि 500 गरीब खानदानों को इस तरीके से कन्वर्ट किया गया, या आज प्रकाश के साथ एक वडेरे की जो है वो रहनुमाई में जिस किस्म का वाकया हुआ, ये क्यों हमें आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ी? आर्मी कोर्ट्स क्यों बनानी पड़ी? अगर ये दहशतगर्दी के जो केसेस थे। रमेश साहब, मैं इस बात को, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और आपने बताया जी AD ख्वाजा साहब को आपने भेजी है, उसके बाद ये अरेस्ट हुआ है। मैं भी देखे, बड़ी अच्छी बात है कि अरेस्ट हो गया, लेकिन सर आपकी वीडियो भेजने की जरूरत पड़े या मीडिया को उठाना पड़े, ये सवाल उठाएंगे और इसके कानूनी और दीगर पहलू पर जो आप बात करें कंटिन्यू करेंगे और दीगर हवालों से भी इस बात की तह में जाएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन संगीन नौयत का मामला, जब एक नौजवान को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यकीनी तौर पर वीडियो बनाकर फिर वो वीडियो वायरल और इंतहाई अंदोनाक वो फुटेजेस जो हमने देखे इस पर, जो हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसके बाद एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई। सवाल यह है जी कि गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब सोशल मीडिया ने शोर मचाया, उससे पहले क्यों पुलिस एक्शन में नहीं आई? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों लॉ एनफोर्समेंट उस वक्त इस वक्त उन्होंने एक्शन नहीं लिया? और अब भी ये FIR दर्ज होने के बाद क्या अभी मुकम्मल काम हुआ है, नहीं हुआ है? प्रोसिक्यूशन कैसी होगी? मुल्जिमान के चेहरे बताते हैं जी कि उनको तो तसल्ली है, अभी भी उनके चेहरों से लगता है कि वो इस वक्त शर्मिंदा भी नहीं है। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं, नून लीग के MNA भी हैं, सीनियर इस्लामाबाद में। सारिम भरनी साहब इंसानी हुकूक के मारूफ रहनुमा कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। लियाकत एडवोकेट साहब मारूफ लॉयर हैं, क्रिमिनल केसेस डील करते हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैंने आपकी बात काटी थी ब्रेक से पहले। आप सर, मैं हैरान हूं, आप कह रहे हैं ये पूरा ग्रोह है, और इससे पहले मैंने आप ही के एक वजीर को भी वहां से सुना, उन्होंने भी कहा जी ग्रोह है। आप इसको ग्रोह कह रहे हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं वहां पर ये सारा?
देखें, कोई भी काम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कभी भी कोई काम पॉलिटिकल सरपरस्ती के हवाले से नहीं हो सकता, उसके बगैर नहीं हो सकता। हमारे पास पुलिस के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट है, सियासी इन्वॉल्वमेंट है, एसएचओ, लोकल एमपीएज, एमएनएज, अब तो यूनियन काउंसिलों के नाज़िमों से भी वो डरते हैं, क्या वो वहाँ पे हरकत करेंगे। आपको सिंध के अंदर आपको शराब अगर चाहिए, चर्च चाहिए, हीरोइन चाहिए, आपको जो ये बदफैली वाले जो वाक़यात हैं जितने वहां पे होते हैं, कहीं पे उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो गिरफ्तारी भी एडी ख्वाजा की वजह से हुई है, जैसे राव अनवार वाला केस भी एडी ख्वाजा की वजह से यहां तक पहुंचा है। मगर मैं आज भी कहता हूं कि ये चीज़ें, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी अब मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने पड़ेंगे, जैसे हमने दहशतगर्दी के पहले केसेस चलाए। आज जो फांसियां चल रही हैं, ये अगर मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता, जमहूरी माहौल था, मगर ये हमारे लिए डिफिकल्ट था मिलिट्री कोर्ट्स। मगर मिलिट्री कोर्ट्स बनी तब आज दहशतगर्दी हमारे मुल्क से खत्म हुई, और दहशतगर्दी कम हुई, खत्म नहीं हुई, कम हुई, और मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी। अगर यही सिस्टम चलता रहा, मैं नहीं समझता हूं, हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम भी है, ज्यादा इसके ऊपर लियाकत साहब बैठे भी हैं, बात भी करेंगे। अब बर्नी साहब के भी बहुत ज्यादा उनके पास भी तजर्बात हैं। मैं यहाँ पे जो चीजें देख रहा हूं, आप इन 39 साल बरसी के ऊपर ये उनको सोचना चाहिए कि माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो 23% थी पाकिस्तान बनने के टाइम पे, आज वो 5% पे क्यों आई है। आज भी जेकबाद अपर सिंध साइड पे या लोअर साइड पे हमारे सिंध से लोग जो रीशफल क्यों हो रहे हैं, लोग वहां से शिफ्टिंग क्यों करें, लोग यहां से माइग्रेशन क्यों करें, अंदरूनी सिंध के अंदर ये ज्यादतियां क्यों हो रही है। हमें आज भी अगर आंख नहीं खोली, हम अगर सिंध को अगर ऐसे बेदराफ्ता छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं मैं आज भी अपनी गवर्नमेंट को भी कसूरवार समझता हूं। मैंने अपनी लीडरशिप के सारे में बाद में उसके सामने भी बहुत मरतबा बात की कि हमने पीटीआई के चक्कर में हमने पीपुल्स पार्टी को जो कंप्रोमाइज किया, पीपुल्स पार्टी की जो फ्री हैंड दिया, जिसकी वजह से पीपुल्स पार्टी की जो लाकानूनियत, पीपुल्स पार्टी की करप्शन जो हमें रिकवरी करनी चाहिए थी, उसको हमने इतना फ्री हैंड दे दिया कि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। और आज एमक्यूएम भी वहां पे नहीं, अगर फ्री एंड इस तरीके से इलेक्शन में मिला, अवाम ने, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी ने होश नहीं लिया, तो ये पीपुल्स पार्टी अपने आप को बादशाहत, जो हमेशा दूसरों को ये कहते हैं, ये बादशाहत का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप सही है, आप इस पे सियासत, क्योंकि यकीनी तौर पर ये है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहां पर, लेकिन ये जो गठजोड़ है सारे मदनी साहब, ये गठजोड़ जो हम देखते हैं कि जो पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सिर्फ सिंध में नहीं, शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सजावल जो नहीं मिल सका हमें, वो सूबे पंजाब में ज़ैनब मर्डर केस के अंदर कई दिन तक इस बारे बातें होती रही, ये सूबे सिंध में हमें नजर आता है। सो ये तो एक प्रॉब्लम बन चुकी है सारे मन्नी साहब इस तरह केसेस में, जिस वजह से जो बाप उसका कहता है गंगाराम के 62 लोग हैं, हमें मार सकते हैं, हम किस तरह से आवाज उठाएं उनका, और हमें अपने इलाका शिफ्ट करना पड़ा वहां से। तो सारे मन्नी साहब, ये कितना अंदोनाक वाकया, आपने देखी है वीडियो? जी बिल्कुल, ये मेरे पास आई थी और मैंने इसको वायरल भी की थी, और मैंने वज़ीर दाखिला साहब से भी कहा था और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, और आज FIR भी कट गई है उसके ऊपर। लेकिन बात यह है, ये एक FIR है, मुझे यकीन है जो ऐसा फेल कर रहा है वो एक लड़का ये नहीं होगा, गंगाराम का बेटा सिर्फ नहीं होगा, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। और एक चीज़ और, हमारे हर चीज़ होती है, बच्ची वाला ज़ैनब वाला वाक़या वो भी सियासी हमने बना दिया, ये है, इसको भी हम सियासत पे, इस वाक़ये से कतई तौर पे सियासत या मजहब नहीं है, किसी हिंदू होने के नाते ये अमल नहीं किया गया, ये एक गंदा फेल किया गया है, गंदी आदतों के तहत किया गया है। या जो मुझे पता चला है, जो मेरी बात हुई है कि वो पैसे मांग रहा था अपने, और वो शायद जो है ना उस पर कोई झगड़ा हुआ, उस पर पैसे देने के बहाने बुला करके उसके साथ ये सब कुछ अमल किया गया, लेकिन वजह कोई भी थी, यहाँ तक कि अगर ये लड़का भी गलत था किसी वजह से, लेकिन जो उसकी तस्वीर जो उसके साथ जाती की गई है, जो उसका चेहरा देखने को नजर आ रहा है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि मुजरिम होते हुए भी उसका मुजरिमपन उसका खत्म, और आप इतने घिनौने मुजरिम बन गए। और रही बात, अभी आप कह रहे थे कि शर्म नहीं आ रही उनको अरेस्ट होने के बाद, मैं समझता हूँ कि अरेस्ट होने पे तो नहीं आनी चाहिए, जो उनकी अपनी वायरल हुई है, उनको जो चेहरा दिखाया गया, इससे बड़ा उनके लिए शर्म का मुकाम और क्या होगा, उन्हें आए या ना आए। लेकिन हमें जरूर जो है ना, पहले शर्म आ रही थी कि अरेस्ट नहीं हुए, अब खुशी हो रही है कि अरेस्ट हो गए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे अभी भाई कह रहे थे, अरेस्ट होने के बाद कार्रवाई, यानी आपके प्रति प्रोसिक्यूशन सही होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे भी भाई कह रहे थे, बिल्कुल ऐसे केसेस को अब दहशतगर्दी की अदालतों में लेकर के जाना चाहिए। ये छोटा मसला नहीं रहा, ये वैसे ही एक दहशतगर्दी बन गई है जिससे पाकिस्तान बम ब्लास्ट और दीगर हवाले से बदनाम था। एक ये नया सिलसिला पाकिस्तान के अंदर उभर गया है। अगर इसको दहशतगर्दी की अदालतों में नहीं लेकर के गए तो यकीन जाने ये एक बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। मिलिट्री कोटा का है, रमेश साहब ने मिलिट्री कोटा का है ना?
बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए। मैं अपना बर्नी साहब का बहुत कदर करता हूं। बर्नी साहब, मैं समझता हूं ये चीजें जो है आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भली भेजें, मगर ये वायरल नहीं करें, क्योंकि इससे हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। अगर ऐसी कोई चीजें हो जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आ जाती हैं तो उन चीजों को हम जैसे बंदे जो है उनको वायरल नहीं करें। इख्तियारात वाले लोग हैं उनको भेजें कि भाई आपका ये आईनी चेहरा ये है, वो आप बड़ी बड़ी दावें करते हैं, गलत न्यूज हो गया वायरल। चेहरा मकसद है। कहने का ये था कि मैंने डिपार्टमेंट्स को भेजी वो मूवी कार्रवाई के लिए, मिनिस्टर साहब को ही भेजी थी कार्रवाई के लिए, वायरल आम पब्लिक नहीं। वो तो ठीक है, मिलिट्री कोर्ट वाली बात आपके नजदीक, अच्छा बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में जाने चाहिए। इस ब्रेक के बाद आपकी बात पर आपसे स्टार्ट करते हुए कि क्या मिलिट्री कोर्ट है मामला जाए, किस तरह से इस मामले को आगे जाके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, लीगली क्या होगा इस केस का, और इससे जुड़े और क्योंकि गिरोह की बात हो रही है तो फिर वाकई में क्या गिरोह है तो उसके खिलाफ किस तरह ऐसी कानूनी कार्रवाई, कानून को हरकत में आना चाहिए कि दोबारा इस गिरोह का खात्मा हो सके। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन संगीन नौयत का मामला है जिसका ताल्लुक सूबे सिंध में है, डिस्ट्रिक्ट सजावल से, जहां एक नौजवान के साथ ज्यादती और फिर एक वीडियो सामने आती है, जिस वीडियो को इंतहाई अंदोनाक वीडियो आती है, फुटेज सामने आती है। वालिद का बयान आता है, कहता है घर छोड़ के हम शिफ्ट हो गए हैदराबाद, जान को खतरा है, सियासी असर रसूख की बातें करते हैं और कहते हैं जी कई अरसे से ये काम हो रहा था, इतने अरसे से ये काम हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्यों कोई मुतहर्रिक नहीं हुआ, लॉ एनफोर्समेंट मुतहर्रिक क्यों नहीं हुई। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अभी अब तक सारे मनी साहब मुतालबा कर चुके हैं जी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में मामला जाना चाहिए, इंसदाह दहशतगर्दी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं। लियाकत एडवोकेट साहब माहिर कानून, सर आपकी तरफ आते हुए कहा जाना चाहिए इस मामले को, किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचे, इस केस को क्या होना चाहिए लियाकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यकीनन इस वाक़े की जो है ना शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और दूसरा रमेश साहब ने दो चार बातें की हैं। देखिए बात यह है कि हमें जब जिस प्रोग्राम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमें उसको ऊपर रहना चाहिए, हमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। देखिए इन्होंने बीच में इस प्रोग्राम को बात करते करते ये सियासी उस पर ले गए। देखें अगर हम बात कर रहे हैं जी सिंध में जो है ना लाकानूनीत है, क्या पंजाब के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं? क्या वहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे? ज़ैनब का वाक़या हुआ, इसके अलावा कसूर में वाक़यात हुए, देखें बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो उसी के ऊपर करें। इन्होंने बात की पीपल पार्टी की, क्या पीपल पार्टी की क़यादत का कोई बंदा नजर आया इनको कि वहाँ किसी ने रोका? देखें सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि पुलिस इंडिपेंडेंट है, पुलिस का यह काम बनता था कि अगर ऐसा कोई हो रहा था तो पुलिस को फौरी तौर पे करना चाहिए था। क्या उसके वालिद अगर कह रहे हैं कि ये वाकया जो है ना पहले से हो रहे थे, तो भाई पुलिस क्या सोई हुई थी या उस इलाके के लोग जो है सोए हुए थे? सर अरबाब रमीज जो है ना, अरबाब इब्राहिम जो वीडियो में है, वो टिकट होल्डर जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर तो बेशुमार लोग होते हैं, उसको उन्होंने फिर मुअत्तल भी कर दिया अभी आपकी पीपल्स पार्टी। तो वो क्यों मुअत्तल कर रहे हैं जब कुछ ताल्लुक नहीं है? देखें जब मुअत्तल करने की बात अलग है। देखें आप ये देखें किसी ने उसके ऊपर फोर्स किया, किसी ने उसको बचाने की कोशिश की, तो इस तरह इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। देखिए जहां तक आपने बात की सारम बन्नी साहब ने कि खसूसी अदालत में जाए, देखें खसूसी अदालत का केस नहीं है, खसूसी अदालत का केस नहीं है। देखें ये एक सिंपल केस है, एक शख्स के साथ ज्यादती हुई, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे बताएं सर नहीं वो एलिगेशन लगा रहे थे जो ना रमेश कुमार साहब, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। और केपीके में भी है, वो केपीके में मिसाल दी सजावल की नहीं हुआ गिरफ्तार दरिया इस्माइल खान में सर। लेकिन ये मुझे बताया ना कि अभी आप क्योंकि केस लड़ते हैं इस तरह के इलाका साहब, देखिए मैं उसी को ऊपर आ रहा हूं सर। ये तो प्रोसिक्यूशन में बंदा छूट जाता है ना, ये क्या मसला है? अभी भी छूट जाएगा अगर मीडिया शोर नहीं मचाएगा। आप खुद देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले दिन छोड़ देती है पुलिस मुलजिम को। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि पुलिस सिंध के अंदर इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रही है। आपने देखा कि बगैर किसी दवाओं के एडी ख्वाजा साहब जो है एफआईआर कटवा रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। कौन सी मुदाखलत मुझे बता दें कहीं पे ऐसी कोई मुदाखलत हुई हो? जहां तक अभी सारम बन्नी साहब ने खुद कहा कि मैंने वजीर दाखिला को मैंने वीडियो भेजी है, वजीर दाखिला ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। जो ना जब उसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन ले रहे हैं तो हमें उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं हम उसके ऊपर इस वाकये को, कब एक्शन ले रहे हैं लाका साहब? एफआईआर कट गई ना, एफआईआर जब कटती है, जब मीडिया सोशल मीडिया सब शोर चीख चीख के गले फाड़ के आवाज निकालते हैं, अप्रोच करेंगे वहां पे, मसला ये है जब आप अप्रोच करेंगे वहां पे एप्लीकेशन देंगे, किसी पुलिस के पास जाएंगे तो करेंगे। वो कहता है वालिद, उसका बयान सुनवाया, वो कहता है जी वहां पे ये होता है, वहां पे ना सजावल ठट्टा, कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं करता। बात ये है कि बासर लोग हैं, कहते हैं जब मीडिया शोर मचाता है तब कोई ऐसा नहीं है। देखिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। देखें इतनी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। एक वाकया हुआ, उसकी एफआईआर कटी, उसके ऊपर वीडियो वायरल हुई। देखें 377 के तहत जो है ना किसी भी मर्द के साथ अगर ज्यादती होती है,
377 जो है ना पीपीसी है पाकिस्तान पिनल कोड की जो है ना, इसकी जो सजा है 25 साल है जो ना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। अब ये केस जो है ना एफआईआर दर्ज होने के बाद ये जाएगी इन्वेस्टिगेशन वालों के पास। इन्वेस्टिगेशन वाले सबसे पहले जो है जो उसमें कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लेंगे 161 का, उसके बाद उस विक्टिम का स्टेटमेंट लेंगे। अगर वो चाहें तो उसका बिफोर मजिस्ट्रेट भी 164 का स्टेटमेंट हो सकता है। वो जिस शख्स को इम्प्लीकेट करेगा उसको बाकायदा उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। देखिए वो अगर वाकई के अंदर बताता है कि 100 लोग हैं, 100 लोगों के खिलाफ अगर वो वहां पे नाम ले रहा है, उनके मोबाइल के सीडीआर निकाले जाएंगे, वहां पे कौन जो है ना लोग मौजूद थे, उनकी लोकेशन क्या थी। देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीकाकार होता है। हम यहाँ एक जनरल बात करते हैं, उसके बाद पुलिस जो है ना वहां पे किन लोगों को जो है ना वो अरेस्ट करती है, किन लोगों को शामिल करती है कि इस वाकये के अंदर कौन कौन लोग मुलविस हैं। देखिए जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है ना तमाम चीजें सवाल इकट्ठे करने के बाद फिर चार्जशीट जमा फॉलो होगा। सारिम बनी साहब, आप कितने पुरुमीद हैं कि मामला आगे बढ़ेगा? साहब यही तो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा रमेश साहब, इसके ऊपर जी रमेश साहब, मुझे खदशात क्यों नजर आ रहे हैं? जब भी मुझे खदशात क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए आपको मेरे ख्याल में खदशात नजर नहीं आना चाहिए। देखिए पुलिस बिल्कुल अपना काम कर रही है। नहीं, क्या खदशात नजर आ रहे हैं रमेश कुमार साहब? एडवोकेट साहब, पुलिस काम खदशात यही नजर आ रहे हैं। देखिए अगर पुलिस ने काम नहीं किया होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको लॉकअप कर दिया, एफआईआर कर दी, इसके बाद और क्या? मैं जी एक एक करके बात कर लें। जी रमेश कुमार साहब, आपको क्या खदशात? ये एफआईआर वजीर दाखिला ने नहीं कटवाई। आप वजीर दाखिला को क्रेडिट एफआईआर इस वजह से कटी कि एडी ख्वाजा बैठा था, जेकाबाद में एफआईआर इस वजह से कटी, एडी ख्वाजा बैठा था। एडी ख्वाजा को हटाने की क्यों कोशिश की जा रही है? नहीं, फिर एडी ख्वाजा अगर बैठा था तो इसका मतलब यह है कि एफआईआर इसीलिए नहीं कट रही थी पहले कि एडी ख्वाजा बैठा हुआ था। एडी ख्वाजा को फिर अपने थानों की हदूद का इल्म होना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं इल्म था? ये भी तो देखिए गलत। आप दोनों जो है ना